निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? आंसर डी, मिट्टी। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? आंसर डी, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस मुख्य फोकस के बीच। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? आंसर बी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, क्या है? दोनों अवतल। दोनों अवतल, ऑप्शन नंबर ए, आंसर ए, दोनों अवतल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। आंसर बी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। आंसर बी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। आंसर डी। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ए क्वेश्चन, आंसर ए, साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे साइन आर। एक उत्तल लेंस होता है। आंसर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर होता है v बटे यू, यू बटे भी, यू भी, यू प्लस भी, कोई नहीं, कोई नहीं। आंसर डी, कोई नहीं, कोई नहीं होगा इसमें। आंसर डी। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है आर बराबर 2f। आर बराबर 2f। देखिए इसका होता है एफ बराबर आर बटे 2, इसलिए 2 इधर आएगा तो हो जाएगा आर बराबर 2f। आंसर ए। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? आंसर सो, निर्गत कोण क्या कहते हैं? निर्गत कोण। आंसर सी, निर्गत कोण। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। एक डायोड, एक डिश को बोल सकते हैं। आंसर बी। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। जब वस्तु कहाँ स्थित होती है? दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। आंसर बी, आंसर ए, आंसर ए। किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। आंसर ए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। अवतल दर्पण है
कौन कौन है? अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा अभिसारी, आंसर ए, अभिसारी, आंसर ए। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं अवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं अवर्धित। इसका आंसर हो जाएगा ए, काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं छोटा। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? बोल रहा है किसी वस्तु का हमको वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु का। तो निम्न में किस दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा कि अवतल दर्पण द्वारा कि उत्तल दर्पण द्वारा कि इन सभी दर्पण द्वारा? तो हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। क्या होगा? अवतल दर्पण द्वारा, आंसर बी, आंसर बी, अवतल दर्पण द्वारा। निम्न में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? बोल रहा है निम्न में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण कि अवतल लेंस? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के द्वारा, आंसर सी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, बोल रहा है समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है? हमेशा वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, सभी, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। हम रट लीजिए इसको। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सभी प्रकार के दर्पण से। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, आंसर ए, अवतल दर्पण से। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बोल रहा है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बोल रहा है, वो भी कौन सी? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, औंधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, आंसर ए। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन बोला किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा बोल रहा है, हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, कि इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी, आंसर बी, उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा बनेगा, वास्तविक और छोटा बनेगा, काल्पनिक और छोटा बनेगा, काल्पनिक और बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, काल्पनिक और बड़ा बनेगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं अक्ष कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या वक्रता व्यास कहते हैं? क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वक्रता त्रिज्या आर, फोकस दूरी एफ में संबंध है। क्या संबंध है? या बराबर R/2, एकदम फार्मूला रख लीजिए। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, ये उपयोग तीनों। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण। आंसर है सर्च लाइट की
परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह क्या होती है? उत्तल होती है कि अवतल होती है कि समतल होती है कि उत्तल अवतल दोनों प्रकार के दर्पण होता है? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। ऑप्शन बी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है। कौन दर्पण प्रयोग करता है? डॉक्टर। रोगी के नाक, कान जांच करने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अवतल दर्पण तो यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर ए होगा। उत्तल लेंस में आवर्धी तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है। वस्तु कहाँ रहती है कि उत्तल लेंस में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहाँ रहती है? वस्तु जब कहाँ रहती है कि फोकस और लेंस के बीच रहती है। कहाँ रहती है? फोकस और लेंस के बीच जब वस्तु रहती है तब आवर्धित तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है? बराबर और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा इसका? वास्तविक और उल्टा रहता है तब होता है। आंसर बी। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम यानी वस्तु जब वस्तु कहाँ रहता है कि उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? फोकस पर आता है, फोकसांतर की कम दूरी पर रहता है, अनंत पर रहता है, फोकसांतर की दुगनी दूरी या अनंत के बीच रहता है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है तब उत्तल लेंस में फोकसांतर के कम दूरी पर रहता है तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी की दुगनी होती है, फोकस दूरी के बराबर होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है या फोकस दूरी की तिगुनी होती है। क्या होती है? फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। आंसर सी। उत्तल लेंस में जब बीम यानी वस्तु और 25 के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? बड़ा और वास्तविक होता है, छोटा और बड़ा होता है, छोटा और काल्पनिक होता है कि छोटा या बड़ा या काल्पनिक होता है? तो बड़ा और वास्तविक होता है। आंसर ए। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस मध्य को कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। आंसर सी। उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें अभिसारित होती है। अभिसारित होती है। क्या होती है? अभिसारित होती है। अवतल लेंस द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल लेंस द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। आंसर ए। भाष्यक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। क्यों? लेंस की दो वक्र सतह होती है, इसी कारण है। भाष्यक लेंस के जो है दो वक्र सतह होते हैं, इसलिए। आंसर ए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या आर पूछ रहा है। फार्मूला होता है F बराबर R/2। वक्रता त्रिज्या में R निकालना है। R बराबर 2F। इसलिए 2F के जगह 10 बराबर हो जाएगा 20। इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर।
20 सेंटीमीटर।